तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इस नारे के साथ ही अनेक नवयुवक वीर सिपाही भारत की आज़ादी के लिए लड़ने को तैयार हो गए। इनमें से एक थे गांव चमराड़ा से सूरज सिंह जी। उनके डॉक्यूमेंट, उनके स्मृति चिन्ह और जो है गांव के गौरव पट के ऊपर उनका जो नाम अंकित है। सभी को जय हिंद, जय भारत। बलराज जी नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो जो है आपका परिवार जो है जी और एक बधाई के पात्र हैं कि जिन आपके पिताजी आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होकर इस देश के लिए, हमारे इस पीढ़ी के लिए उन्होंने संघर्ष किया और जो है अपने ऊपर गोलियां खाई। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। हम इस बात के बिल्कुल बाध्य हैं और जो हम उपकार है हमारे ऊपर। आप ये बताइए जी, सूरज सिंह जी जो थे जी, महान विभूति जी, उनके पिताजी का क्या नाम था, उनकी माता जी का क्या नाम था? चौधरी लेकी राम जी हमारे दादाजी का नाम था। ठीक है। श्रीमती लक्ष्मी देवी दादी जी का नाम था। और सूरज सिंह कितने भाई थे और बहन थी? 2 भाई थे जी मेरे पिताजी और 1 बहन थी। 1 बहन थी। भाई और बहन का नाम क्या था जी? भाई का नाम छोटे भाई थे जी मेरे पिताजी के, चौधरी राम सिंह। और बुआ जी का नाम था जी श्रीमती भरपाई देवी। राम सिंह जी क्या काम करते थे? खेती बाड़ी करते थे जी। आपके परिवार की जब आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होने से पहले जी आपके परिवार की जो आर्थिक स्थिति कैसी थी? कोई जमीन वगैरह क्या थी? जमीन तो थी जी, ऐसे ही जमीन खेती बाड़ी करते थे, लेकिन पिताजियों का देशभक्ति में कुछ रुचि अलग से थी। अच्छा, तो आर्थिक स्थिति, आपके घर की जमीन थी, जी आर्थिक स्थिति ठीक थी? जहाँ से आर्थिक स्थिति बढ़िया थी। 200 बीघे जमीन थी पिताजी के पास। 200 बीघे जमीन थी आपके दादाजी के पास? हाँ जी मेरे दादाजी के पास। तो आप कितने बहन भाई हो? हम 6 बहन भाई हैं। क्या क्या माने, जो कितने भाई कितनी बहन हैं? 4 बहन है जी, 2 भाई हैं। आपके परिवार से कोई आर्मी में कोई बंदा है अब आपके पिताजी के बाद? नहीं जी, कोई आर्मी बंदा नहीं है। दोनों भाई हम खेती बाड़ी करते हैं। कोई बंदा आपके आर्मी में नहीं है। आपके पिताजी आर्मी में भर्ती कब हुए थे? इस रिकॉर्ड के अनुसार तो जो है जी 24/11/1933 को जो है जी जी भर्ती हुए थे। जी स्थान दे रखा है इसमें इसाना कोठी रेस्ट हाउस। जी जी जी। आपके पिताजी का जन्म कब हुआ था? देखो जन्म हम थे तो जी आप पैदा भी उनके आने के बाद ही हुए हैं। बिल्कुल। रिकॉर्ड के अनुसार जो सूरज सिंह जी ने अपनी जीवनी जो लिखवा रखी है जी उसके अनुसार 26 मई 1914 जी को उनका जन्म हुआ था। जी जी यही बता और रहे हैं। 24/11/1933 को जो है इसाना कोठी, जिसे जो है सिंचाई विभाग का जो है रेस्ट हाउस कहते हैं आधुनिक समय में, नदियों के पास है जो स्थित है, उसमें जो है ये महान क्रांतिकारी भर्ती हुए थे। आगरा से ट्रेनिंग ली और उसके बाद जो है इन्हें सिंगापुर भेज दिया गया। जी सिंगापुर भेज दिया गया था ट्रेनिंग के बाद जी। आज़ाद हिंद फौज जब दूसरा विश्व चला हुआ था जी तो आज़ाद हिंद फौज में रहते हुए जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संपर्क में आने के बाद जी जी इन्होंने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी? इन्होंने जी इसमें 3 लड़ाइयाँ लड़ी पिताजियों ने, जिसमें 2 में जख्मी हुए हैं ये अच्छा, और 1 में फिर बंदी बना लिए गए हैं ये। तो जख्मी जो है आपने भी बताया था और इनके जो रिकॉर्ड के अनुसार जो है इनको एक गोली लगी थी। हाँ दो जी गोलियां लगी। हाँ हाँ हाँ। तो गोली कहाँ लगी थी इनको? इसके मुंह में लगी हुई थी जी, इधर से। जो अभी जो है उनके मुंह पे हाँ ये निशान दिखाई दे रहे थे। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। तो आप मेरे को ये बताइए वहाँ का क्या हुआ, कुछ आपको बताया होगा, कुछ हाँ, बात बता- हुई होगी, क्या बताया वाले ही कुछ डिस्कस हुआ होगा? हाँ जी कई बार बताई जी वहाँ। कभी कभी कई बार बताते थे। तो क्या बात है? तो ये बता रहे थे जी कि मेरे हम लड़ते लड़ते जा रहे थे और 24 घंटे का टाइम था, नहीं तो हमारे में है जो उनके द्वारा लिखा गया है जी अब टाइप रूप में है जी। इसके अंदर भी जो है वर्णन किया गया है जी। तो कौन कौन सी कोई जगह का नाम पता है? कुछ मतलब बताया उन्होंने कौन सी हाँ लड़ाई जी, लड़ी थी? एक तो उन्होंने लड़ाई लड़ी है ये आसाम में जी, आसाम में लड़ी जी में लिखा है। अच्छा, और दूसरी लड़ाई जी उन्होंने सिंगापुर की लड़ी है। सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर से सबको जो कैद किया गया था। हाँ और यहाँ फिर कलकत्ते में भी जियाबाड़ी है जी। जियाबाड़ी, हाँ कलकत्ते में जियाबाड़ी है। उनको जेल का वर्णन कर रखा जी है। जहाँ जेल का वर्णन किया है। अच्छा। कई बार और जैसे अंग्रेजों दुश्मन थे जी इनके, तो अंग्रेजों गाड़ी और लारी और राशन भी खुशाया है इन्होंने जी। अच्छा, इसलिए 5 आदमियों ने जी, जबकि उनके 14 आदमियों को बंदी भी बनाया, उनके हथियार अस्त्र सभी खुशे इन्होंने।
अपने कब्जे में लिए। अच्छा, तो एक बताइए कि कुछ सूरज सिंह जी ने बताया होगा जी। उस वक्त हथियार किस प्रकार के हथियार थे, कौन से हथियार थे? और सिर्फ ऑटोमेटिक तो एक ही हथियार बताया जी उन्होंने, जो आज के हम AK-47 कहते हैं, इसकी सीमा बताते थे हाँ हाँ। कि बेटे उसमें से लगातार मार के 33 गोलियां निकलती थी। अच्छा। और फर्स्ट में बोला निशानची मैं ही था उसमें, जितने थे ना। हाँ हाँ। हमेशा जब भी रहा हूँ बोला मेरा भाग्य ऐसा था कि अगली साइड मेरे को रहना पड़ता था। अच्छा, तो मोर्चे किस प्रकार के हुआ करते थे वहाँ युद्ध के दौरान? मोर्चे ये बताते थे पहले उनको खुदाई करनी पड़ती थी। ठीक है। खुदाई के अंदर ही मोर्चे जमीन में रहना पड़ता था। 2 फुट 4 फुट से 5 फुट के मोर्चे थे, उसके अंदर ही रहते थे। तो ये कहे कि हम आमने सामने की लड़ाई हुआ करती जी। आधुनिक टाइम में तो जो है हथियार जो राफेल भी आ चुका है। जी जी। और वायुसेना हमारी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है जी वास्तव जी में। जी। और नई नई टेक्निक जो है AK-47 आ जी गई जी है। जी जी। कोई ऐसा कोई बंदूक का, एक तो LMG होगी जी। कोई बंदूक का नाम भी होगा कोई ऐसा कुछ जो अगर जो ध्यान- हमारे याद नहीं, वो तो नाम तो लेते थे। अच्छा। लेकिन हमारे याद नहीं रहता जी ज्यादा, थोड़ा उस टाइम के बाद बताते रहते, उस टाइम तो याद था लेकिन नहीं बताते। ऑटोमेटिक थे बेटा, एक बार बोले उसे 33 बार अंग्रेजी से दबाते, 33 बार ही गोली निकलती थी। कभी ऐसा कोई घटना उन्होंने जिक्र किया हो हाँ जी। जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ उनको मिलने का मौका मिला, ऐसा कोई घटना बताई? हाँ 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 जी हाँ, रंगून में जी। रंगून में। रंगून में तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जो जवानों को किस प्रकार से मोटिवेट करते थे? उनका भाषण ही ऐसा था नेताजी का, जब ये बताते थे तीसरी बार मुक्का मार देते ना मैच के, मैच टूट जाती। नेताजी इतने स्ट्रॉन्ग आदमी थे कि मैच ही टूट जाती थी। और उनके भाषण में इतना जोश होता था हर जवान के दिल में, मतलब मरने से कि दुश्मन को मार के ही मरना है, हमें आज़ादी चाहिए सिर्फ। आज़ादी चाहिए। हाँ। और जो उनका वास्तव में जोशीला भाषण जो जी, है इतना उसी के जोशीला। साथ जो है हाँ। भारतीय सिपाही जो है तन मन धन से जो है हाँ। उनके साथ लगे थे। साथ लगे थे तलमंदर से। जब वहाँ युद्ध चला हुआ था जी। तो कुछ खाने पीने का कुछ जिक्र किया हो कुछ? हाँ जी हाँ, लोग ये बताए खाने पीने 3 दिन भूखे रहे बेटे, 5 दिन भी, मतलब हमने तो बोले पानी पी के घास खा के ही अपना टाइम पास किया है। आजाद हिंद फौज में आपके इस राणा क्षेत्र जी। के कोई और भी किसी का जो है आपके पिताजी ने कभी जिक्र किया हो, कोई ऐसे व्यक्ति का कुछ नाम आपको कुछ जानो? हाँ जी, एक तो पुत्र से थे जी हमारे ताऊ जी मनपुर सिंह सनो प्रभुनाथ, अच्छा जी। जाति जोगी से थे। अच्छा। चंदर सिंह थे जी रिशाल सिंह के शाहपुर से जी। शाहपुर से जी। जी। वो जाट जाति से। वो भी जाट जाति से, हाँ, जाट जाति से जी। हाँ हाँ। एक चौधरी ज्ञानी राम जी थे जी शराना से। हाँ, चौधरी ज्ञानी राम जी जो नहीं, है- श्री ज्ञानी राम थे शायद कश्यप जाति से थे हाँ, जी। कश्यप जाति से जी, है। कश्यप जाति से जी। तो जी एक खाती थे जी बढ़ाई जाती से जी, मामचंद जी, मामचंद जी, मामचंद जी, बड़ी मामचंद जी। जागड़ा कहते हैं। जंगड़ा कहते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ हाँ, वो भी थे वो यहाँ। भी थे जी। एक लड़सोली से थे जी, एक लड़सोली गाँव है, रसौली गाँव डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में। में पड़ता है, ठीक जी। है। उनका क्या नाम था? उनका नाम तो मेरे को याद नहीं है जी। इंटरव्यू के दौरान अगर आपको आ जाए याद तो जी। आप बताना जरूर। जी। और अगर आपको बाद में भी आ उनको जाए। वैसे पिताजी मोर साहब ही कहते थे। अच्छा, मोर साहब कहते मोर साहब कहते, लड़सोली में मोर बोलते ना। लड़सोली मोर गोत्र के जो लोग थे उनमें जो है एक वीर सेनानी वहां से भी थे। और कोई यहाँ एक ब्राह्मण बताते हैं यहाँ अपने जो है बांध गांव से जो है। हाँ, एक पंडित जी भी हुए जी, है उनका सच्चाई है नाम ये जो बात है भी। मैंने भी नोट किया है। हाँ हाँ। हुकमचंद जी। हुकमचंद जी, हुकमचंद जी। हाँ हाँ हाँ। हुकमचंद जी जो है आजाद फौज के अंदर जो रहे हैं। जी जी। आप ये बताइए कि जब भारत आजाद हुआ जी। उससे पहले जो इनको बंदी बना लिया गया जी। और लाल किले के अंदर मुकदमा चलाया गया। जी। आजादी जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो चुकी थी, हाँ जी हाँ जी। ऐसा जो रहस्य है आज भी रहस्य, भाई कैसे आज भी उलझा हुआ है रहस्य। उलझा हुआ है, रहस्य बना हुआ है। हाँ जी। तो उस दौरान जो जब ये गांव में आए, हाँ जी। क्योंकि हम जब इतिहास में विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं और जब हम पढ़ते हैं किताबों का अध्ययन करते हैं जी। तो एक बात बड़ी विख्यात आती है कि जब ये महान क्रांतिकारी गांव में आए जी। तो इन्होंने गांव में आके गांव के लोगों को जागरूक किया जी। भारत की आजादी के लिए। जी। तो किस प्रकार का रोल जो गांव के अंदर क्या माहौल था, गांव देखो के जी, लोगों ने क्या सोचा उसमें? हम तो जब तक पैदा भी नहीं हुए थे, ऐसा कुछ बताया हो? हमारे बुजुर्ग बताते हैं, ताऊ थे, पिताजी थे, काका थी, बुआ जी थी, कि बेटा इसको तो पहचाना भी नहीं था किसी को, जैसे जख्मी और बूढ़ चेहरे का ढांचा बिगड़ चुका था सारा ही। तो अच्छा। कोई कुछ कहता ये वो है, कोई कुछ कहता, लेकिन भाई मैं इनको पेड़ पौधे लगाने का, जैसे आम के पौधे का, नींबू के पौधे का बड़ा शौक था जी। अच्छा, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रयासरत रहे जी। तो वहाँ पर बोला बाबा पौधा लगा था, 5 पेड़ लगा था आम की उस खेत में जी। दूसरे ने बताया कि वहाँ पर वैसे
पौधे लगाए थे तो उनका क्या है, उन्होंने बोले ठीक है। जब एक ने पहचाना भाई ये तो वही है अच्छा। चौधरी सूरत सिंह है। काफी टाइम में करीब कई साल में रोक में बंदी में वहां से जख्मी हो गए, जब तक बीच में नहीं आए जी। 4 साल तक लड़ाई के दौरान आए ही नहीं। तो ये लगभग आपके अनुसार जो है बताया होगा, ये आज़ादी के बाद ही आए होंगे यहाँ? नहीं जी, आज़ादी से पहले ही आ लिए। आज़ादी से पहले आए? आज़ादी से 46 में आ लिए शायद। अच्छा। तो इनको फिर 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद होया। तो इनको तो मतलब जो फ्रीडम फाइटर थे ना, INA इंडियन नेशनल आर्मी के जितने भी जवान थे, हाँ। इनके तो तन पहले अंग्रेजों ने जी कपड़े भी नहीं छोड़े थे। अच्छा। इनको तो बहुत पूरी दिशा में वहाँ से बाहर निकाला था। छोटा था जब वहाँ से कैदी होते, जब छोटा था इनको। ठीक है, आप एक बताइए, आप जो युवा हैं आजकल सेना में भर्ती होने का जो क्रेज है जी, सूरत सिंह जी जी, आज़ाद हिंद फौज के हमारे सिपाही, जी, उनकी देशभक्ति, जी, और आज भी जो है आप जो युवा जाते हैं, जी, आपके परिवार से अगर कोई व्यक्ति सेना में भर्ती होना चाहे, जी, आपके बच्चे होना चाहे, जी, तो आप उनको जाने देंगे? बिल्कुल जाने देंगे। देशभक्ति के लिए अच्छी बात है जी, तो हम तो प्रेरणा देंगे, तो बिल्कुल अच्छी बात है जी, खुश हैं हम। चलो जी, बहुत अच्छा, हमारे बहुत अच्छा है। आइए अब ये बताइए, कोई ऐसी घटना गांव में घटी हुई या कहीं भी कि जिसमें जो है इनके जीवन से संबंधित और किसी प्रकार की घटना कि इन्होंने गांव के विकास के लिए कुछ किया हो, या कोई जो है लोगों को समझाने का कार्य किया हो? बहुत बढ़िया जी काम। जैसे रास्ते खराब हो जाते थे, मिट्टी डलवाते थे कच्चे रास्ते में, अपने आप ही ये बोगी जोड़ देते, बोगी से मिट्टी डलवाते। स्कूल बना जी, उसको ये परवाह नहीं दी चाहिए कहीं से भी कुछ किया है, कमरा बनवाना है मैंने स्कूल। महान हस्ती श्री सूरत सिंह जी को नमन करते हुए इनके परिवार का, इनके पुत्र बलराज जी का, कैमरामैन मेरे प्यारे विद्यार्थी ललित कुमार चमराड़ा जी का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने इंट्रो लेने में सहयोग किया। जय हिंद, जय भारत।